यूरोप ने भारत के आगे फैलाए हाथ ब्रह्मोस के बाप को बनाने का दिया सबसे बड़ा गुप्त ऑफर। अब खरीदेगा नहीं, दुनिया के साथ मिलकर बनाएगा भारत। मेक इन इंडिया की दहाड़ से दुनिया में मचा तहलका। 1500 किलोमीटर दूर दुश्मन के घर में अदृश्य प्रहार, भारत के हाथ लगेगी वो चाबी जो बदल देगी जंग का नक्शा। चीन पाकिस्तान की मिसाइल दीवार बनेगी, रेत का ढेर भारत को मिल रहा है, दुनिया का सबसे घातक साइलेंट किलर। जब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, जब हमारे दुश्मन ये सोचकर खुश हो रहे थे कि भारत अपनी रक्षा के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा, तब यूरोप के सबसे बड़े मिसाइल निर्माता के बंद कमरों में एक ऐसी गुप्त मीटिंग हो रही थी जिसने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया है। ये कहानी है उस महा आमंत्रण की, उस खुली पेशकश की जो भीख नहीं बल्कि बराबरी की साझेदारी का ऐलान है। राफेल बनाने वाले देश अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मिलकर भविष्य का वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनाते हैं जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। ये उस नए भारत की कहानी है जिसकी तकनीकी ताकत और DRDO के दिमाग का लोहा अब पूरी दुनिया मान चुकी है। ये उस शक्ति संतुलन के बदलने की कहानी है जहां भारत अब सिर्फ एक मुहर नहीं बल्कि खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। राफेल बनाने वाली कंपनी का भारत को महा आमंत्रण, DRDO के दिमाग और यूरोप की ताकत का होगा महासंगम। भारत के निर्भय और ब्रह्मोस 2 से घबराया यूरोप, अंदर की वो कहानी जिसने पश्चिम को मजबूर कर दिया। तो चलिए उस सीक्रेट ऑफर का पर्दाफाश करते हैं जिसने दुनिया के रक्षा गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है। यूरोप की मिसाइल महाशक्ति MBDA, वही कंपनी जो राफेल के लिए स्कैल्प और मीटियर जैसी मिसाइलें बनाती है, उसने भारत को आधिकारिक तौर पर अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में एक डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में शामिल होने का न्योता दिया है। ये प्रोजेक्ट है FC/ASW, फ्यूचर क्रूज/ एंटी शिप वेपन, जिसे अब एक नया और भी खतरनाक नाम दिया गया है, स्ट्रैटस। ये सिर्फ एक मिसाइल बेचने का ऑफर नहीं है, ये उस मिसाइल को बनाने, उसकी तकनीक को साझा करने और उसे भारत में ही बनाने का एक अभूतपूर्व प्रस्ताव है। ये उस आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है जहां दुनिया अब हमें सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में देख रही है। ये ऑफर उस पुरानी पेशकश से भी 10 कदम आगे है जिसमें MBDA ने भारत को स्कैल्प-EG क्रूज मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब उन्होंने पूरी तिजोरी की चाबी ही भारत के हाथ में रखने का इशारा कर दिया है। ये प्रोजेक्ट फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इटली का एक संयुक्त प्रयास है और अब वो चाहते हैं कि इस महात्रिमूर्ति में चौथा और सबसे शक्तिशाली कोण भारत का हो। ये कदम दिखाता है कि MBDA और यूरोप भारत के बाजार में अपनी पकड़ को कितना मजबूत करना चाहते हैं, खासकर एरो इंडिया 2025 में हुई मुलाकातों के बाद। ये उस नए भारत का सम्मान है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। तो आखिर ये स्ट्रैटस मिसाइल सिस्टम है क्या भला, और क्यों इसे भविष्य की जंग का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? दरअसल ये एक मिसाइल नहीं बल्कि 2 जुड़वा जल्लादों का एक परिवार है जिन्हें अलग अलग तरह के मिशनों के लिए बनाया गया है ताकि दुश्मन को बचने का कोई मौका ही न मिले। पहला जल्लाद स्ट्रैटस लो ऑब्जर्वेबल यानी अदृश्य भूत, ये इस परिवार का साइलेंट किलर है। ये एक सबसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से धीमा उड़ने वाला स्टील्थ क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका अदृश्य होना। ये दुश्मन के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देकर जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर चुपचाप उड़ता हुआ 1000 से 1500 किलोमीटर अंदर तक घुस सकता है और उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों जैसे कमांड सेंटर, न्यूक्लियर बंकर या एयरबेस को तबाह कर सकता है। ये वो हथियार है जो युद्ध शुरू होने का ऐलान नहीं करता बल्कि युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। ये भारत को वो डीप स्ट्राइक क्षमता देगा जिसका सपना हम दशकों से देख रहे थे। दूसरा जल्लाद स्ट्रैट्स RS रैपिड स्ट्राइक यानी सुपरसोनिक समुद्री बाज। अगर पहला वाला भूत है तो ये साक्षात काल है। ये एक सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ने वाली एंटी शिप मिसाइल है। इसका एकमात्र काम है समंदर में दुश्मन के बड़े बड़े जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का शिकार करना। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी
कि दुश्मन के जहाज को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब तक उसे पता चलेगा कि हमला हुआ है, तब तक ये समुद्री बाज उसके जहाज का सीना चीरकर उसे समंदर की गहराइयों में दफन कर चुका होगा। MBDA भारत को इन दोनों जल्लादों को मिलकर बनाने का ऑफर दे रहा है। वो चाहते हैं कि भारत का DRDO अपने प्रोपल्शन, इंजन और गाइडेंस सिस्टम की महारत को इस प्रोजेक्ट में लगाए। ये प्रस्ताव मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। यूरोप अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? वो अपनी सबसे एडवांस तकनीक भारत के साथ क्यों साझा करना चाहता है? क्या इसके पीछे सिर्फ भारत की दोस्ती है? जी नहीं, इसके पीछे छिपा है भारत का डर और भारत की ताकत। पहला कारण, DRDO का ब्रह्मोस और निर्भय फैक्टर। यूरोप और MBDA ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत अब मिसाइल तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। हमने रूस के साथ मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाई है। हम खुद अपनी 1500 किलोमीटर रेंज वाली स्टील्थ क्रूज मिसाइल निर्भय बना चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत अब ब्रह्मोस 2 के रूप में एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के सपने पर काम कर रहा है, जो आवाज की रफ्तार से 7 से 8 गुना तेज होगी। MBDA को डर है कि अगर भारत ने अपना हाइपरसोनिक प्रोग्राम पूरा कर लिया तो उनका स्ट्रैटस सिस्टम भारत के लिए पुराना हो जाएगा और वो अपना सबसे बड़ा बाजार खो देंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत अपने स्वदेशी प्रोग्राम को धीमा करके उनके साथ जुड़ जाए। ये एक तरह की रणनीतिक चाल है। दूसरा कारण, भारत की तकनीकी महारत का लालच। ये सिर्फ डर नहीं, लालच भी है। DRDO ने प्रोपल्शन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में जो कमाल किया है, उसकी दुनिया दीवानी है। MBDA चाहता है कि DRDO की इस विशेषज्ञता का फायदा उठाकर वो अपने स्ट्रैटस प्रोग्राम को और बेहतर और किफायती बना सके। वो भारत को सिर्फ एक ग्राहक के तौर पर नहीं, बल्कि एक तकनीकी खजाने के तौर पर देख रहे हैं। तीसरा कारण, भारत का विशाल रक्षा बाजार। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा खरीदारों में से एक है। MBDA जानता है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया तो भारतीय सेनाएं भविष्य में हजारों की संख्या में इन मिसाइलों को खरीदेंगी, जो उनके लिए खरबों डॉलर का सौदा होगा। इस सुनहरे ऑफर के बावजूद भारत के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है, एक धर्म संकट। क्या हमें यूरोप के इस आकर्षक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपनी आत्मनिर्भरता के पथ पर चलते हुए अपने स्वदेशी निर्भय और ब्रह्मोस 2 को ही विकसित करना चाहिए? दोनों रास्तों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर हम MBDA के साथ जाते हैं तो हमें बिना ज्यादा मेहनत के दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक तक पहुंच मिल जाएगी। हमें एक तैयार प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे समय की बचत होगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि हमारी अपनी स्वदेशी क्षमता, खासकर निर्भय और भविष्य के हाइपरसोनिक प्रोग्राम शायद ठंडे बस्ते में चले जाएं। हम एक बार फिर एक जॉइंट वेंचर पर निर्भर हो जाएंगे। और अगर हम अकेले चलने का फैसला करते हैं तो रास्ता लंबा और मुश्किल होगा। हमें हर चीज शून्य से बनानी होगी, जिसमें समय और पैसा दोनों लगेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी बनेगा वो 100% हमारा अपना होगा। उसकी तकनीक, उसका हर पुर्जा, सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। ये असली आत्मनिर्भरता होगी। भारत सरकार इसी कशमकश में है। उसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के तहत कड़े ऑफसेट नियमों को भी देखना होगा। फैसला जो भी हो, वो भारत के अगले 50 साल के रक्षा भविष्य को तय करेगा। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है जिसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। इसी साल जून 2025 में हुए पेरिस एयर शो में MBDA ने स्ट्रैटस मिसाइलों के फुल स्केल मॉडल दुनिया के सामने रखे थे। लेकिन जो नया डिजाइन सामने आया है, खासकर स्ट्रैटस लो, अदृश्य भूत का, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। पहले के कॉन्सेप्ट डिजाइन में ये मिसाइल बेहद भविष्यवादी और सुपर स्टील्थ ही दिख रही थी, लेकिन नया डिजाइन बहुत ज्यादा पारंपरिक है। इसका ढांचा आयताकार है, इसके पंख बड़े हैं और इसकी पूंछ भी पुरानी स्कैल्प या जर्मनी की टॉरस मिसाइल जैसी दिखती है। आलोचकों का कहना है कि ये एरोडायनामिक्स और स्टील्थ के मामले में एक कदम पीछे है। उन्हें डर है कि ये डिजाइन अगली पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने शायद उतना कारगर साबित न हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा शायद तीनों देशों, फ्रांस, यूके, इटली के अलग अलग फाइटर जेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देने के चक्कर में किया गया है। वो शायद कुछ नया और क्रांतिकारी करने के बजाय एक भरोसेमंद और पुराने डिजाइन पर दांव लगा रहे हैं।
ये भारत के लिए भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हों जिसकी तकनीक पहले से ही समझौता की हुई लग रही है? यानी दोस्तों, भारत आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से जाने वाले दोनों रास्ते उसे एक महाशक्ति बनाते हैं। एक रास्ता साझेदारी का है, दूसरा आत्मनिर्भरता का। एमबीडीए का ये प्रस्ताव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुनिया अब भारत की ताकत को पहचान चुकी है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम दूसरों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अकेले चलकर अपनी खुद की एक नई आकाशगंगा बनाना चाहते हैं? फैसला जो भी हो, एक बात तय है, भविष्य की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों के रिमोट कंट्रोल में एक उंगली भारत की जरूर होगी, और ये बात हमारे दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।